अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास 2025 का एनुअल एग्जाम का पेपर आना है। तो इस पेयरिंग स्कीम और 2024 की पेयरिंग स्कीम में काफ़ी सारा फ़र्क है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी चाहिए ताकि आप लोग इस पेयरिंग स्कीम को समझ सको और इसी के मुताबिक अपने पेपर की तैयारी कर सको। तो सबसे पहले हम ना एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं। तो उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। ये चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आ जाएंगे, 3 में से भी एक आएगा, 4 में से भी एक आएगा, 5 में से 2 आ जाएंगे और 6 में से एक आएगा, 7 में से एक आएगा, 8 में से भी एक आएगा और 9 में से 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे। अब एमसीक्यूज के बारे में ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे उनका जो 80% होगा, यानी कि तकरीबन 9 या 10 एमसीक्यूज तो आप लोगों के सिंपल एक्सरसाइज या फिर ना कि थ्योरी में से आ जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास रिमेनिंग 20% एमसीक्यूज होंगे वो या तो कॉन्सेप्चुअल होंगे या फिर आप लोग की बुक में जो बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर वैसे ही कोई आप लोगों के पास कोई वैल्यू वगैरह लिखी होती है तो उनमें से ना ये एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये वाले एक्सरसाइज वाले थ्योरी वाले एमसीक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल और साइड बॉक्सेस को भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल होता है। इसमें ना जो टोटल हमारे पास ना 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने होते हैं। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन कौन से चैप्टर में से हमारे पास 8 आएंगे उनको हम देखते हैं। तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2 और 9 में से आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 में से 3 आ जाएंगे और 9 में से 2 आएंगे और एक हमारे पास ना डेंगू का सवाल भी आएगा। इस तरीके से टोटल 9 होंगे, जिनमें से कोई से 5 हम टोटल 8 होंगे और इनमें से कोई से 5 हमने हल करने हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन होता है, जिसमें हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करते हैं। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे, 5 में से 4 आएंगे और 6 में से 2 आएंगे। तो इस तरह से ये भी हमारे पास 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, जिसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने होते हैं। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 3 आएंगे और 8 में से 3 आएंगे। इस तरह से ये भी 8 ही होंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप लोगों को पता है कि 3 आते हैं, जिनमें से कोई से 2 आप लोगों ने हल करने होते हैं और हर जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट्स पर मुश्किल होता है और आप लोगों ने जो भी अटेम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट्स आपने हल करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 और 3 में से बनेगा, यानी उसका एक पार्ट 1 में से आएगा और दूसरा पार्ट 3 में से आएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये चैप्टर नंबर 4 और 6 में से बनेगा, यानी एक पार्ट 4 में से और एक पार्ट 6 में से। अगर हम 7 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 और 8 में से आएगा, यानी एक पार्ट 7 में से और एक 8 में से। इनके बारे में भी ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ए पार्ट होगा ना वो तो 4 नंबरों का होगा, बी पार्ट है जो 5 नंबरों का होगा। लेकिन यहाँ पे है कि जो इवनिंग टाइम का पेपर है ना वो मॉर्निंग टाइम के पेपर से ना डिफरेंट होगा। यानी कि अगर आप लोगों के किसी चैप्टर में से मॉर्निंग टाइम 4 नंबर का सवाल आया है तो वो इवनिंग टाइम ना 5 नंबर का सवाल हो जाएगा। और इसमें से अगर आप लोगों का वो 5 नंबर का आया था तो वो 4 नंबर का हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये शफल होता रहता है।
तो लाजमी नहीं है कि जो इवनिंग टाइम उसने पैटर्न फॉलो किया तो बिल्कुल वही पैटर्न वो मॉर्निंग टाइम जो फॉलो किया तो वो इवनिंग टाइम नहीं फॉलो करे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।